हिंदी कहानी गुलाबी साड़ी। अलमारी खुली और दो हाथ हैंगरों को इधर उधर करते लटके हुए कपड़ों में कुछ तलाशने लगे। उस रोज पहनने के लिए ही चुन रहे होंगे। चुनना ही क्या था, सभी सफेद कमीजों और नीले डेनिम पैंट्स में से कुछ भी निकाल कर पहना जा सकता था। फिर भी हाथों को आदत ही थी शायद, हर रोज इसी तरह अलमारी खोलकर हैंगर इधर उधर करना और फिर कोई भी सफ़ेद कमीज, कोई भी नीले डेनिम पैंट्स निकाल कर पहन लेना। कपड़े इधर उधर करते सफ़ेद और नीले रंग के अलावा और रंग कभी बाहर नहीं निकलता। फिर हर दिन चुनाव में इतनी देर भला किस लिए लग रही होती। कपड़े निकालकर हाथों में से एक ने सभी कपड़ों को तार वाद्य यंत्रों की तरह सहला दिया तो अंतिम छोर पर हल्के एक रंग की हल्की एक झलक दिखी और छिप गई। वे दोनों ड्राइव पे निकले थे। पुल के बीचों बीच गाड़ी रोक उतर गए। नदी को देखते रुके रहे। पुल पर हमेशा पानी से छूकर हवा बहती थी। लड़की ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसके बाल कटे हुए थे और हवा में लहराकर उसके चेहरे पर बार बार आ जाते। उन्हें हटाने को वो बार बार अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी और फिर हर बार उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराने लगता। वो असहज होने लगी थी। लड़के ने उसके पल्लू को उसके दूसरे कंधे की ओर से घुमाकर उसे थमा दिया तो वो मुस्कुराई। करीब आते हुए लड़के ने कहा, तुम्हारी ये गुलाबी साड़ी मुझे बहुत पसंद है। हर बार यही कहते हो। इसे छू लेने से इतना नरम एहसास होता है जैसे तितली के पंखों को छू जाने का। ओह, वो बोली, तितलियों का स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगता। अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। अच्छा चलो, नन्ही चिड़िया को छू जाने का एहसास होता है। अब ठीक है। चिड़िया ठीक है, पर तुमने कभी गुलाबी चिड़िया देखी है कहीं? देखी तो रहा हूँ, लड़के ने शरारत से कहा। दोनों हंसने लगे। वे दोनों बहुत खुश थे। जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत गुलाबी गुलाबी दिखती थी। उस लड़की और उस लड़की का ब्याह हो गया। लड़की ने लाल जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी दुकान से सबसे खूबसूरत गुलाबी जोड़ा मंगवाया गया। लड़के ने भला क्या पहना होगा? बारात आने से पहले लड़की ने सोचा। उसने सोचा कि क्या उन्होंने इस बारे में कभी कोई बात की थी। उसे याद नहीं आया। उसने सोचा कि क्या उसने कभी लड़के के पहने हुए किसी रंग को खूबसूरत कहा था। उसे ये भी याद नहीं आया। तब उसने अपने गुलाबी जोड़े को देखा और गुलाबी हो गई। जब लड़का आया तो उसके कपड़ों का रंग और उसके चेहरे का भी रंग लड़की के गुलाबी रंग के आगे फीका पड़ा रहा। रस्मों के बीच उसने लड़की के कान में कहा, तुम्हारा ये गुलाबी जोड़ा मुझे बहुत पसंद आया। हम दोनों पर बरसती हुई इन गुलाब की पंखुड़ियों का रंग। गुलाब की पंखुड़ियों का रंग बहुत मधुर है, लड़की ने कहा। दुल्हन के जोड़े पर रस्मों की लाल चुनर ढांपती गई तो हवन की लपटें कुछ और लपलपाई। उनकी आँच बुरी नहीं थी। लड़का काम पर जाता, जब लौटता तब शाम के आसमान में सिंदूरी सूरज के रंग बिखरे रहते। लड़की का गुलाबी रंग ढलते सूरज की लाल आभा से बदल बदल जाता। वो कहती, चलो किसी दोपहर पुल तक हो आए। हाँ, लड़का कहता, कब चलेंगे? चलेंगे एक दिन। उस दिन तुम वही गुलाबी साड़ी पहन लेना। गुलाबी साड़ी लड़की की आंखों में चमक जाती। हर दोपहर सूरज सुनहरे रंग में चमकने लगता। घर और पुल के बीच सुनहरे पीले रंग की लपटें बिखेर रहा होता। तब वो लड़की अपनी गुलाबी साड़ी तहाकर वापस अलमारी में रख देती। फिर सूरज सिंदूरी लाल हो जाता। लड़की उदास रहने लगी। लड़का नाराज रहने लगा। पुल इतना ज़रूरी तो नहीं था कि जीवन उसके बिना उदास हो जाए। एक दिन जब लड़का घर पहुंचा तब सूरज अभी सिंदूरी नहीं हुआ था। उस दिन सूरज सुनहरा भी नहीं था।
दिन कुछ ऐसा था जिसमें नदी की हवाएं उन्हें पुल तक बुलाने खुद चली आई थीं। लड़की ने चहक कर लड़के के हाथ वाला लिफाफा लिया और खोला। रुपहले किनारों वाली नरम गुलाबी साड़ी निकल आई। चलो पुल तक चलें, लड़के ने कहा। तुम क्या पहनोगे? क्यों? मैं तो हमेशा सफ़ेद कमीज पहनता हूँ, लड़के ने हैरानी से कहा। चलो चलें, लड़की ने शर्मिंदगी से कहा। वो मन ही मन बहुत उत्साहित थी। पुल के बीचों बीच गाड़ी रोककर वे उतर गए और नदी को देखने लगे। जब हवा उसके बाल और रुपहले किनारे वाली नई गुलाबी साड़ी का पल्लू उड़ाने लगे, तब उसने बस हल्के से एक बार लड़के की ओर देखा। लड़के ने उसके कंधे से घुमाकर उसे पल्लू नहीं थमाया। उसने देखा वो इस बार पल्लू संभाल रही थी, बिना उसकी ओर देखे। लड़के ने हाथ जेब में डाल लिए, बोला, क्या तुम जानती हो मैं हमेशा नीले डेनिम के पैंट्स पहनता हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ, लड़की ने झूठ बोला। फिर वो बोली, मैं भी काम पर जाना चाहती हूँ। लड़का कुछ नहीं बोला। उसे लगा जैसे उसकी रोज़ की दुनिया में कोई नया दरवाज़ा खुल रहा हो और वो नहीं जानता कि उसके उस पार क्या है। उसने सोचा, क्या वो उसके साथ चल पाएगा वहाँ तक? लड़की ने बताया कि वो काम चुन चुकी थी और ये भी कि वो वहाँ पर हर रंग की साड़ी पहनकर जा पाएगी, नीली, हरी, पीली और बैंगनी भी। तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं भी खुश रहूँगा, लड़के ने कहा। फिर पूछा, लौट चलें? वे वापस घर लौट आए। समय अब कुछ बदल कर चलने लगा। वे दोनों सुबह काम पर जाते और हर शाम जब लौटते सूरज सिंदूरी रंग में लिपटा होता। बातों में कुछ नए रंग भरने लगे। वे फिर मुस्कुराने लगे। वो चाय बनाता, वो सब्जी काट देती, वो सब्जी छौंक देता, वो चपाती लगा देती। फिर वे काम पर चले जाते। लौटकर बाहर की दुनिया की बातें करते, भीतर की दुनिया को सहेजते, अगली सुबह का इंतज़ार करने लगते। कुछ दिनों बाद वे दोनों ऊबने लगे। सब्जी बेस्वाद रहने लगी थी और रोटियां जलने लगी थीं। हवाएं खामोश होने लगी और सूरज बेरंग। पुल और पानी और गुलाबी साड़ी बस किसी फोटो एल्बम में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर की तरह बेअसर रहे। लड़के ने देखा, चाय बनाते हुए वो अकेला ही था। लड़की कहीं दूर अकेले बैठे सब्जी काट रही थी। पता नहीं ये सब कब होना शुरू हो गया। लड़का और लड़की जीवन का मतलब समझने की कोशिश करते। वे अपने एक साथ होने का मतलब समझने की कोशिश करते। वे अपनी ऊब का कारण एक दूसरे में देखते। लड़का पूछता, दूसरे लड़के और लड़कियां क्यों नहीं ऊब रहे? उन्हें बहुत सारे रंगों का पता है। हमारे पास भी तो रंग हैं। कौन कौन से भला? मैं भी तो सुनो। सूरज का रंग, नदी का, पुल का भी। अब तो तुम्हारी साड़ियाँ भी कितनी रंगीन हैं, लड़के ने कहा। फिर पूछा, हवा में रंग होता है क्या? तुम तो हो ही उबाऊ, हवा में रंग ढूंढते हो और हमेशा सफ़ेद कमीज पहनते हो। लड़की ने गुलाबी साड़ी कपड़ों की तह में सबसे नीचे रख दी। वो आसमान में परिंदों को देखती। उसे एक भी परिंदा गुलाबी रंग का नहीं दिखाई पड़ता। उसने तितलियों को देखा, कोई भी तितली गुलाबी नहीं थी। फूलों की गुलाबी पंखुड़ियों की खुशबू उड़ चुकी थी और वे मुरझाने लगी थी। उसे गुलाबी साड़ी पहनने का फिर कभी मन ही नहीं किया। क्या हम पुल तक चलें? एक शाम जब सूरज सिंदूरी नहीं हुआ तो लड़के ने पूछा। नहीं। क्यों भला? क्योंकि वो तुम्हारा पुल है, तुम्हारी नदी और वहाँ सब तुम्हारे रंग हैं। तुम्हारा भी तो है। क्या इस पुल ने हमें नहीं जोड़ा? लड़की चुप रही। उसने पुल पर जाना नहीं चुना था। गाड़ी को पुल के बीचों बीच रोक कर उतरना और नदी देखना भी नहीं चुना था। वो याद करने की कोशिश करती पूछने लगी, क्या साड़ी का गुलाबी रंग मैंने चुना था? तुम ही ने चुना होगा। मुझे याद आता है कि तुम ही ने मेरे भीतर ये रंग डाला था। कब? तभी जब मैं तुम्हें इस रंग में प्यारी लगी। तुम्हें प्यारी लगी तो मैंने तुम्हारे लिए ये रंग चुन लिया।
पर ये मेरा रंग नहीं था। मुझे अब भी तुम गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारी गुलाबी साड़ी की चुभन तुम्हें चिड़िया जैसी लगती है, नहीं तितली जैसी लगती है। हम्म, मुझे तितली का स्पर्श अच्छा नहीं लगता। वे दोनों आसमान को देखने लगे। लड़की ने कहा, तुम ऊब रही हो क्योंकि तुम मेरे लिए जीना चुनती हो, जबकि तुम्हें तितलियां पसंद नहीं। तुम भी तो मेरे लिए तितलियों को चिड़िया कह देते हो, पर तुम मेरे भीतर रंग डालने की कोशिश नहीं करती। कोशिश तुमने भी नहीं की, मैंने ही तुम होना चुन लिया। हमें अपने भीतर के रंगों को समझना चाहिए, अपने ही रंगों को जीना चाहिए। और जो फिर एक दूसरे को बुरे लगने लगे तो तब भी हमें अपना आप ही रहना चाहिए। वे काफ़ी देर चुप रहे। फिर लड़की ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं अपना आप ही होना चाहती हूँ। मैं लौट जाना चाहती हूँ। मैं किस तरह रोक सकता हूँ तुम्हें? रोकना मेरे अधिकार में ही कहा। कहते हुए उसने सोचा कि क्या वो उसे किसी तरह रोक सकता था। मुझे तुमसे दूर जाने में बहुत दर्द होगा, पर मैं जाना चाहती हूँ। अपने ही रंगों को जीने की बात लड़के ने ही कही थी। बहुत लाचार होकर वो बोला, दर्द मुझे भी बहुत होगा, पर हमें आदतों को छोड़ने में पहले पहल दर्द होता ही है। तुम जाओ। क्या तुम कभी मुझ तक फिर आओगे? क्या ये रोक लिए जाने की कोई अपेक्षा थी? पता नहीं। क्या तुम लौटोगे कभी? पता नहीं। दोनों ही अपने अपने कह दिए हुए शब्दों के सामने खड़े थे। फिर उसने अपना सामान समेट लिया, झोलों में भरने लगी। वो खिड़की पर खड़ा रहा, बाहर देखता रहा। लड़की ने अपने वाले सभी रंग समेट लिए, कपड़ों में, किताबों में, ज़रूरत के हर सामान में। आदतों के भी केवल अपने ही रंग झोलों में भर लिए। लड़के की आदतों को वहीं छोड़ दरवाजे की ओर बढ़ गई। ठीक है, चलती हूँ, उसने कहा। छोड़ दूँ? नहीं, मुझे खुद ही जाना होगा। वो चली गई। उसके चले जाने से बहुत सारे रंग चले गए। जो रह गए वो लड़के के रंग थे, सफ़ेद कमीज़ें और डेनिम के नीले पैंट्स। उसने अपनी अलमारी खोली, हैंगरों को इधर उधर करते लटकते हुए कपड़ों में कुछ तलाशने लगा। उसने सभी कपड़ों को तार वाद्य यंत्रों की तरह सहला दिया, तो अंतिम छोर पर हल्के एक रंग की हल्की एक झलक दिखी और छिप गई। बिल्कुल आखिरी हैंगर पर रुपहले किनारों वाली एक हल्की गुलाबी साड़ी लटकी हुई थी, नरम नरम, तितलियों के पंखों जैसी मुलायम।